नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज। चलिए आगे बढ़ेंगे आज की मुख्य खबर में। बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज छत्तीसगढ़ प्रवास पर है। आज वे डिप्टी सीएम विजय शर्मा के साथ एक मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, फिर वहां से कांकेर के लिए प्रस्थान करेंगे। महाकुंभ में दुकान अलॉटमेंट को लेकर साधुओं की मांग पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि गैर सनातनी जो सनातन परंपरा को नहीं जानते वे संतों का क्या सम्मान करेंगे। थूक कांड, पांडालों में आग जैसी प्रायोजित घटनाओं से पता चलता है कि वह एंटी सनातन हैं। उन्हें सनातन से दिक्कत है। जिन्हें सनातन से दिक्कत है उनका वहां क्या काम, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। पदयात्रा को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जात पात भेदभाव को मिटाने एक पदयात्रा होगी। बागेश्वर धाम से 21 से 29 नवंबर तक पदयात्रा होगी। भारत को एक करने के उद्देश्य से पदयात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने कहा जात पात भेदभाव को जड़ से मिटाना है, भारत को भव्य बनाना है, क्योंकि अब करो या मरो की बारी है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। हम आज जो है माँ कामाख्या होते हुए पावन धरती छत्तीसगढ़ महतारी जिसे कहते हैं कवर्धा जा रहे हैं। हमारे बड़े ही प्रिय यहाँ के जो डिप्टी सीएम हैं श्री विजय शर्मा जी, उनके साथ में वहाँ पर एक मंदिर का भूमि पूजन है। अग्रवाल परिवार के लोग बागेश्वर धाम के अनन्य भक्त हैं और वो बागेश्वर हनुमान जी की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाना चाह रहे हैं। तो वहाँ भूमि पूजन के लिए हम छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। वहाँ से हम वो कवर्धा जा रहे हैं, वहाँ से कांकेर जाएंगे, फिर वापसी आएंगे। ये प्रयागराज कुंभ को लेकर मांग उठ रही है कि अलॉटमेंट किया जाना चाहिए मुसलमानों को। एकदम सही है। ये इसलिए किया गया है कि देखिए, अगर गैर सनातनी जो सनातन परंपरा को नहीं जानते, जो वहाँ की विचारधारा को नहीं समझते, देवी देवताओं की महत्ता को नहीं जानते, संतों की महिमा को नहीं जानते, वो संतों का क्या खाक सम्मान करेंगे। उससे द्वंद्व ही उत्पन्न होगा और उससे एक न एक विद्रोह ही उत्पन्न होगा। और जो आए दिन अभी कुछ दिनों पर थूक कांड, तरह तरह के ये प्रायोजित तरीके किए गए, पथराव किए गए, रामचरितमानस को जलाया गया, राम को काल्पनिक बताया गया, पालघर के संतों को निर्दयता के साथ मारा गया, ये तरह तरह की, या देवी पंडालों में आग लगाई गई, दुर्गा पंडालों में। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये सनातन एंटी सनातन है, इन्हें सनातन से बहुत दिक्कत है। तो जिन्हें सनातन से दिक्कत है वहाँ सनातन के कार्यों में इनका क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। और चुनाव के ठीक पहले आपने कैसे पता लगा लिया है कि चुनाव के पहले ही? यहाँ तो ऐसा कोई घोषणा वाला हमें तो ध्यान नहीं कि चुनाव है। हम तो भूमि पूजन के लिए आए। आपको चुनाव जरूर दिखता है क्योंकि आप पत्रकार हो। हमको तो भक्तों की श्रद्धा दिखती है, लोगों के भाव दिखते हैं। तो अब लोग हैं, बना ही देंगे। कहीं ना कहीं चुनाव चलते ही रहते हैं। कुछ दिन बाद ग्राम पंचायत का चुनाव आ जाएगा और धोखे से हमारी कथा होगी, तुम कहोगे सरपंच जिताने आ गई हो। अब आपको तो एक ना एक बाइट चाहिए, तो कुछ ना कुछ आपको बुलवाना है, उगलवाना है। तो आपको कुछ नहीं दिखता। अब चुनाव प्रदेश के तो हो गए हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, सब चुनाव हो गए। हाँ, अब विधानसभा लोकसभा में आए नहीं, अब कोई उपचुनाव होगा तो आपको चुनाव दिखने लगे हैं। धन्य माता, क्या खा पी कर आई हो घर। अभी हम एक पदयात्रा कर रहे हैं, लास्ट बोले, अभी हम एक पदयात्रा कर रहे हैं जात पात भेदभाव को मिटाने के लिए। बागेश्वर धाम से 21 नवंबर से 29 नवंबर तक पूरे भारत के हिंदुओं को, भारत को एक करने के लिए हमने ठाना है कि जात पात भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। इसलिए अब सब करो तैयारी, क्योंकि करो या मरो की है बारी। एक बयान लगातार जो है देखने को मिला कि बिल्कुल सही है। अगर आप आपस में बटोगे तो निश्चित रूप से फुटकर करके कटोगे। एक हमारे पास जिम वाला आदमी आया, हमने एक लकड़ी दी, उसने तोड़ दी। हमने 2 लकड़ियां दी, उसको थोड़ी मेहनत पड़ी, उसने तोड़ दी। हमने 10 लकड़ियों का गट्ठा दिया, उसकी नानी मर गई, नहीं तोड़ पाया। यही हम हिंदुओं का हाल है। एक एक रहोगे टूट जाओगे, 1-2 रहोगे तो टूट जाओगे, लेकिन एक साथ सभी हिंदू रहेंगे, उनकी नानी आ जाएगी, वो हिंदुओं को तोड़ नहीं पाएगी। धन्यवाद। हाँ, तो क्या गलत कर रहे हैं? वो गजवा ये हिंद मांगते, हमने भगवा ये हिंद मांग लिया तो तुम्हें आग लगने लगी, धन्यवाद।